राधे राधे एवरीवन, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन कैसे किया जाता है। तो देखिए, ज्ञान बुद्धि और विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन बसंत पंचमी के दिन करते हैं। इस वर्ष यानी 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी को मनाया जाएगा और पूजा का जो शुभ समय है वो 23 जनवरी को सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। तो ये समय है जिस समय हमें सरस्वती माता का पूजन करना है। आप अपने बच्चों से भी सरस्वती माता का पूजन जरूर कराइएगा ताकि उन्हें ज्ञान बुद्धि और विद्या की प्राप्ति हो सके। चलिए अब मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ। तो बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी पूजा करेंगे उस जगह को हम साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद वहां पर एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र हम बिछा देंगे। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उनको हम चौकी पर विराजमान कराएंगे। इसके बाद देखिए, जो पुस्तक होती हैं इनसे भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये भी माता सरस्वती का ही स्वरूप है, तो आप अपने सिलेबस की पुस्तक ले सकते हैं। साथ में ही मोबाइल भी, क्योंकि इससे भी हमें ज्ञान मिलता है फोन से, तो फोन का भी हम पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम गणेश जी को भी विराजमान कर देंगे। तो इस तरह से हम चौकी लगा लेंगे। आप चौकी लगा सकते हैं या आप चाहें तो घर के मंदिर में पीले रंग का आसन बिछाकर मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चौकी लगा ली है। चौकी लगाने के बाद जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जला देंगे। दीपक जलाने के बाद फिर हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, सरस्वती माता को, जो हमें किताबें ली है, मोबाइल लिया है, सभी को हम यहाँ पर पहले रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद फिर हम चंदन से तिलक करेंगे। अगर आपके पास चंदन ना हो तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का बहुत महत्व है, तो आप हल्दी से या चंदन से जरूर तिलक कीजिएगा। तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद बसंत पंचमी की पूजा में आप फूल जरूर समर्पित कीजिएगा। तो यहाँ पर गणेश जी को फूल समर्पित कर देंगे। सरस्वती माता को हम फूल समर्पित करेंगे। पीले रंग के फूल मिले तो अति उत्तम है। बहुत आसानी से पीले रंग के फूल मिल जाते हैं, तो इस दिन आप पीले रंग के फूल जरूर चढ़ाइएगा। सरसों के फूल मिल जाए तो सरसों के फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही वस्त्र के रूप में हम मोली यानी कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास पीले रंग की चुनरी है तो सरस्वती माता को आप पीले रंग की चुनरी समर्पित करें। चुनरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ वस्त्र के रूप में मोली भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम बसंती मीठे चावलों का भोग लगाएंगे। बसंत पंचमी के दिन बसंती चावल का भोग लगाना बहुत शुभ होता है, तो आप ये भोग जरूर लगाइएगा। साथ में हम बेर का भोग लगा देंगे। इसके साथ ही जल का भोग लगाएंगे। फिर हम हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए माता से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद देखिए, सरस्वती की जब हम पूजा करते हैं तो वाद्य यंत्रों का भी पूजन किया जाता है। जो भी वाद्य यंत्र आपके पास हो आप उनका पूजन करें, वाद्य यंत्र को बजाएं। कुछ भी नहीं है तो घर में पूजा की घंटी होती है, आप घंटी को बजा सकते हैं और घंटी का पूजन कर सकते हैं। तो वाद्य यंत्र का पूजन भी आप इस दिन जरूर करें। साथ में ही हम यथासंभव दक्षिणा चढ़ाएंगे और फिर हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर सरस्वती माता की आरती करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सरस्वती माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है ये भोग प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जो दक्षिणा है आप वो दान कर सकते हैं, या घर में कोई कन्या है तो उसको भी आप ये दे सकते हैं। चौकी हमें अगले दिन उठानी है। शाम के समय भी आप चौकी पर दीपक जरूर जलाइएगा। तो इस तरह से माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। जब भी आप ये पूजन करें अपने बच्चों को जरूर साथ में बिठाइएगा, क्योंकि बच्चों को ज्ञान बुद्धि और विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारे बच्चे सभ्य संस्कारी होंगे तो समाज अपने आप सभ्य और संस्कारी होता चला जाएगा। तो लगभग सभी शिक्षण संस्थानों पर बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन किया ही जाता है, लेकिन आप अपने घर पर भी बच्चों से और बड़ों से सभी से माता सरस्वती का पूजन जरूर कराएं ताकि सभी को ज्ञान बुद्धि और विद्या की प्राप्ति हो, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो फ्रेंड्स, माता सरस्वती के पूजन की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय सरस्वती माता। राधे राधे।